सूत्र 9 और 10। पहला प्रकरण सूत्र 9। एको विशुद्ध बोधो अहम इति निश्चयवद्धिना प्रज्वाल्या अज्ञान गहनम वीत शोक सुखी भव। हिंदी में जो अनुवाद है, मैं एक विशुद्ध बोध हूं, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। तो अष्टवक्र गुरु कह रहे हैं कि इस श्रेष्ठ निश्चय कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, इस निश्चय की आग से अज्ञान का जो घोर जंगल है उससे जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। तो ये जो हम देखते हैं भिन्नताएं, ये सब भिन्नताएं मतलब जो अलग अलग चीजें हमें दिखती हैं, अलग अलग नाम रूप दिखते हैं, ये सब प्रकृति में होती हैं। पर मैं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ, एक हूँ, प्रकृति से मैं परे हूँ। यही बात जो गुरु हैं अलग अलग तरीके से हमें बता रहे हैं। तो आपने देखा होगा अष्टवक्र गुरु जी राजा जनक के जो 3 प्रश्न थे उसका तो जवाब हो गया। अब डिटेल में एक एक चीज बता रहे हैं, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। अब अलग अलग तरीके से क्यों बताने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि जो हम है, हमारा जो मन है, ये बहुत जल्दी बोर हो जाता है। ये हर चीज, दूसरी बार भी कोई चीज सुनना नहीं चाहता, कह देगा मैंने तो सुन लिया, बोरिंग लग रहा है। तो हमारे इस मन को रोज कोई अलग अलग तरीका चाहिए या रोज कोई एक नई चीज चाहिए। तो इस कारण अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। और उसके बाद यह भी होता है कि हमारे जो मन के विचार है, रोज हमारी भी परिस्थितियां बदलती हैं, नए नए विचार आते हैं, नए नए आवरण हम ओढ़ते रहते हैं रोज। तो ये जो इतनी आवरण हमारे ऊपर आ गए हैं, इतनी परतें आ गई हैं, तो रोज हम नए नए प्रकार से, नए नए ढंग से सुनेंगे तो हमारी सफाई होती रहेगी। और हमें पता नहीं कौन सी बात हमें जो है हमारा जो मन है वो साफ कर दे। तो इसलिए गुरु हमें अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तो यह गुरु ने कहा कि ऐसा निश्चय कर ले, एक विशुद्ध बोध हूं, मैं एक हूं, दूसरा तीसरा कोई नहीं। बोध का मतलब क्या है? बोध का मतलब विशुद्ध ज्ञान, जिससे जो है मैं मिट जाता है, जिसमें मैं रहता ही नहीं। और अशुद्ध, अब विशुद्ध है तो अशुद्ध ज्ञान भी होगा। अशुद्ध ज्ञान जिसमें हम सब पढ़े हैं, जिसमें जो मैंपन है और पक्का होता है। अहंकार जो हमारे सर चढ़कर नाचता है, हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगता है हम अहंकार में नहीं है, पर हम अहंकार में नहीं है, उसका भी हमें अहंकार होता है। तो अहंकार हमारे सर पे नाचता है। झूठा ज्ञान, गलत ज्ञान, ये सब अशुद्ध ज्ञान है। ये हमारा जो हस्ती नाम रूप, हमारा मान है, अभिमान है, उसको ही सत्य कहेंगे, बोलेंगे यही सत्य है, यही वास्तविकता है। और अच्छे से हमारी सोच में ये डाल देंगे कि ये जो जो भी तुम कुछ कर रहे हो मान के लिए, शान के लिए, यही वास्तविकता है। और ये हो गया अशुद्ध ज्ञान। पर विशुद्ध ज्ञान क्या कहेगा? आप हैं ही नहीं। और अशुद्ध ज्ञान हमें ऊपर ऊपर चढ़ाएगा, हाँ आप ही आप हो, आप ही आप हो, क्या तुम्हारे जलवे हैं, ऐसे। और विशुद्ध ज्ञान कहेगा आप हो ही नहीं, उसने कह दिया मैं तो है ही नहीं, मैं झूठा है, भरम है। तो मैं को ही हटा देगा विशुद्ध ज्ञान। तो अब आप ध्यान रखो, क्या सत्य है, क्या ज्ञान है? जो आपका मैं मिटाएगा, जो आपका अहंकार मिटाएगा, वही आपकी सत्य की रास्ता है, वही सत्य का पथ है। पर जो आपको और ऐसे मान सम्मान में ऊपर ऊपर उठाएगा, वो है आपका, ये मुक्ति के विपरीत का रास्ता है। वो आपको प्रकृति में और पक्का कराएगा, आसक्ति और पक्की कराएगा। तो विशुद्ध ज्ञान वो है जो आपका अशुद्ध ज्ञान को जो साफ कर देगा। तो इसलिए अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि तुम निश्चय कर लो, पक्का पकड़ लो। क्या पक्का पकड़ लो? कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। और इस निश्चय की आग से ये आग ऐसी प्रज्वलित कर लो कि ये जो गहरा अज्ञान है ये जल कर खाक हो जाए, ये घना जंगल जल, इस जंगल को जला दो। और इसका क्या रिजल्ट बताया? वीत शोक सुखी भव। वीत शोक मतलब शोकातीत हो जाओ, मतलब शोक से अब मेरा कोई लेना देना नहीं। मतलब ये जो मुझे इस संसार में कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, मतलब अधूरा अधूरा जो मिलता है, उससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं।
क्योंकि ये अधूरा मिलता है तो उसमें हमें डर चिंता भी रहती कि कब चला जाएगा, कब कौन सी स्थिति आ जाएगी। तो इस प्रकार इस शोक हमें शोक से अब कोई लेना देना ही नहीं है। प्रकृति से जो भी हमें सुख मिलते हैं वे सब अधूरे मिलते हैं और वे कभी ना कभी समाप्त हो जाते हैं। तो हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सुख चाहिए, मतलब ये आनंद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इस श्लोक में अष्टवक्र जी ने दो बातें हमें बता दी। एक बता दी कि झूठा ज्ञान क्या है, अशुद्ध ज्ञान क्या है, और झूठा सुख क्या है। तो जो झूठे ज्ञान से हम जो हमें सुख मिल रहा है उसी को बोल दिया है झूठा सुख। इस झूठे ज्ञान को तू फट से काट दे, एकदम से हटा दे, 1 सेकंड में हटा दे, थोड़ी भी देरी मत कर। तो अब हमें अपने ऊपर देखना है, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपना अवलोकन करना है। देखो अपने अपने जीवन में कि हम कहाँ कैसे झूठे सुखों में जी रहे हैं। तो हम जो देखते हैं अपनी अपनी लाइफ में, 90% लोग या 99% लोग हम सब झूठे सुखों में जी रहे हैं। क्या है झूठे सुख? कि हमारा अच्छा घर हो गया, हमारी गाड़ी हो गई, हमारे बच्चे हो गए अच्छे, हमारे बच्चों का अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो गया, बच्चों की अच्छे से शादी हो गई, बच्चों के बच्चे हो गए, वो अच्छे से हो गए, बस ये हमारी सुख की डेफिनेशन है। और हम समझ रहे हैं कि यही रियल सुख है। और साथ ही हम चिंतित भी हैं, हम तृप्त भी नहीं है। हम चिंतित क्या है, हमें डर लगा रहता है कि कब किसको क्या हो जाएगा, ये सुख मेरा छिन नहीं जाए। और हम तृप्त है ही नहीं, अभी भी हमारे अंदर वो पूर्णता आई नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति, ये सब प्रकृति है और इसी को हम सुख मान रहे हैं। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही परिस्थिति बदलेगी, मतलब जैसे ही मेरे मन का लायक का काम नहीं होगा, मैं जो है दुखी हो जाऊंगा और मैं उसी को कहा है बंधन, मेरा आनंद या मेरा सुख खत्म हो जाएगा। और ये परिस्थितियां क्या है, जैसे हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चले, बिल्कुल परफेक्ट, जो समाज ने मान्यताएं नीतियां घड़ दी हैं उस हिसाब से पूरी हमारी लाइफ चले। तो हमें समझना है कि समाज भी कौन है। एक एक टाइम में किसी कारण से वो मान्यताएं बन गई थी, पर वो मान्यताएं भी 90% लोगों के लिए है। अब ये मान्यताएं भी कुछ टाइम के हिसाब से चेंज हो सकती हैं। और जो ये मान्यताओं पे नहीं चला, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सुखी नहीं है। तो इस प्रकार हमें समाज को समझना है, जगत को समझना है, ये रीति रिवाजों को समझना है क्या है। तो हमें समझ जाएगा सत्य क्या है। तो सत्य को तो हम डायरेक्ट नहीं जान सकते, हम सत्य को नीति के ही निगेशन से ही जान पाएंगे कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो चेंज हो रहा है वो नहीं है। तो फाइनली सत्य तक हम पहुंच पाएंगे। तो सरल शब्दों में यदि कहा जाए कि ये अज्ञान क्या है, एक सेंटेंस में बोला जाए तो अज्ञान मतलब झूठा ज्ञान, मतलब स्वयं को नहीं जानना, मतलब आत्मज्ञान का आत्मज्ञान न होना। मतलब ज्ञाता ही अपने आप को नहीं जान रहा। तो जो हमने त्रिपुटी पढ़ी थी भगवत गीता में, ज्ञाता ज्ञान के, तो जो ज्ञाता है वही अपने आप को नहीं जान रहा। तो जो फिर वो दूसरे पूरे जगत को जान रहा है वो भी झूठा ही होगा। जो अपने को ही नहीं जान रहा और दूसरों को जानने में लगा है तो मतलब वो उसको भी गलत ही जानेगा। तो सबसे पहले हमें मैं को जानना है। तो अब जो भी हम जानेंगे, जब मैं को हम जान लेंगे और फिर किसी भी जगत को, प्रकृति को जानेंगे, तो हमें ठीक प्रकार से समझ आएगा कि हमारा केंद्र क्या है और ये प्रकृति कैसे चल रही है। और ये प्रकृति चेंजेबल है, ये प्रकृति सीमित है, मुझे वो असीम सुख नहीं देगी। तो अब हमें जानना है कि मैं कौन हूँ। तो अज्ञान अब हमें समझ में आ गया है कि आत्मज्ञान का ना होना ही अज्ञान है, या झूठा ज्ञान है। अज्ञान मतलब अपने को नहीं जानना, स्वयं को नहीं जानना, वही हम सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा अधर्म है, वही आ, हम सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। तो किसी से छोटे मोटे ऐसे बोल देना, जैसे हम बोलते हैं ना, उसने हमसे झूठ बोला कि वो तो पिक्चर देखने गई थी और हमको बोल दिया नहीं उसने पाप किया, ये कोई पाप वाप नहीं है, इसमें किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हम सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं कि हम जो आत्मा है खुद, हम उसको आत्मा अपने आप को नहीं समझ रहे, अपने आप को प्रकृति समझ रहे हैं। तो जीवात्मा उसी को कहे, जीव जिसको आत्मा समझ रहा है, शरीर को आत्मा समझ रहा है, यही सबसे बड़ा हम पाप कर रहे हैं। तो यूजली समाज में या संसार में क्या होता है, हम अज्ञानी किसको, अब हमें समझ गया अज्ञानी कौन है और ज्ञानी कौन है। पर यूजली साधारण तो हम भाषा में क्या बोलते हैं, अज्ञानी किससे कहते हैं,
जिसे जनरल नॉलेज थोड़ा कम है, या जिसे ठीक से बोलना कपड़े पहनना का सलीका नहीं है, जो परीक्षा में ठीक नंबर से उत्तीर्ण नहीं हुआ, जिसे घर ठीक से रखना या चलाना नहीं आता, या जिससे भाषाएं नहीं आती, या अध्यात्म में बोलेंगे जिसे संस्कृत नहीं आती, उससे हम अज्ञानी कह देते हैं। और जिसे दुनिया भर की जानकारी है, जिसे भाषाएं आती, जो संस्कृत के फटाफट श्लोक बोल दे आपके सामने, वो आपके लिए हो जाएगा ज्ञानी। पर अष्टवक्र जी कह रहे हैं, मतलब अद्वैत वेदांत कह रहा है, अपने को जाने बिना यदि बाहर की तुमने तमाम जानकारियां भी इकट्ठी कर ली तो वो सब झूठी ही रहेंगी। जैसे आपने जस्ट एक शौक शौक में पीले रंग का चश्मा पहन लिया तो आपको पूरी दुनिया पीली दिखेगी और आप मानोगे वही दुनिया पीली होती है, पर असली में हम जानते हैं। तो इसी प्रकार से अध्यात्म में ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान, मतलब स्वयं को जान। और आत्मज्ञान स्वयं को हम कैसे जानेंगे, बार बार बोल रहे हैं, स्वयं को जानने का मतलब है नकार नकार, नेति नेति, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूँ, जो भी मुझे इन इंद्रियों से दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो अब समझ आ रहा है कि अज्ञान मतलब ज्ञान का अभाव। अज्ञान कितना भी गहरा हो, अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाश से एक क्षण में वो दूर होता है। तो ये हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान एक क्षण में दूर हो जाता है, फिर देरी किस बात की। पर यदि हम अज्ञानी हैं और हम जो अज्ञानी है वो प्रकाश में आना ही नहीं चाहते, तो फिर अज्ञानता मिटाने का कोई स्कोप नहीं है। जैसे कमरे में अंधेरा है, क्योंकि वो कमरे में मोटे मोटे पर्दे लगे हुए, दोपहर को धूप चढ़ी हुई है, और हम अंदर कमरे में बैठ के रो रहे हैं कि बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। तो करना क्या है, सिर्फ पर्दे को हटा दिया तो क्या होगा, प्रकाश हो जाएगा। पर पर्दा नहीं हटाया, हम जित पर बैठे हैं तो अंधकार ही रहेगा। तो इस प्रकार जो चाहता ही नहीं है अपने जीवन में प्रकाश, या जो अज्ञान से हटना ही नहीं चाहता है, उसके लिए कोई स्कोप नहीं है। तो आगे अष्टवक्र जी कह रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य शोक रहित हो जाता होकर सुखी हो सकता है, शोक रहित होकर सुखी हो सकता है। मतलब ये उस आनंद की बात कर रहे हैं, पारमार्थिक सुख की बात कर रहे हैं, व्यवहारिक सुख की बात नहीं कर रहे। हो सकता है आपको व्यवहारिक सुख ना मिले, तो क्योंकि तो प्रकृति है, इसमें दुख सुख आते रहेंगे। तो अध्यात्म आपकी दुख दूर नहीं करता, पर आपको दुखों से दूर कर देता है। समझे ना, आपको ये तो सब प्रकृति में होता रहेगा, चलता रहेगा, दुख आते रहेंगे आपके पास, पर अध्यात्म आपको ऐसे ऊंचे लेवल पे उठा देता है कि आप दुखों से दूर अछूते हो जाते हो, आपको दुख छूता नहीं। दुख तो रहेंगे, शरीर रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो दुख सब रहेगा। तो ये बोध वाले आनंद की बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं तू सुखी हो जा। तो ये ध्यान रख, मैं विशुद्ध बोध हूँ, ऐसी निश्चय की आग से अज्ञान रूपी जंगल को जलाकर शोक रहित हुआ सुखी हो जा। मतलब पूरा विशुद्ध टोटल शोक रहित की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे पृथ्वी से ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद जब रॉकेट निकल जाता है तो उसको पृथ्वी पुल भी नहीं कर पाती, खींच भी नहीं पाती, गुणत्व जो भार रहता है पृथ्वी का। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी समझा रहे हैं कि ज्ञान का इंपॉर्टेंस क्या है। ज्ञान प्रकाश से उस घोर अंधकार को तू एक क्षण में खत्म कर सकता है। पर अष्टवक्र जी कभी भी यहाँ ऐसा नहीं कहा है कि सिर्फ अहंकार को छोड़ देने से ज्ञान हो ही जाएगा, क्योंकि अभी हमारी इतनी समझ नहीं है कि छोड़ने का मतलब क्या है। क्या होता है, जैसे अभी बताया था, छोड़ने का ही हमें अहंकार पैदा हो जाता है कि हमने ये सब छोड़ दिया, इसका ही अहंकार पैदा हो जाता है। या छोड़ने के नाम पर हम छोड़ तो देते हैं बाहर से चीजें, फिजिकली हम बाहर से भौतिक चीजें छोड़ देते हैं, घर भी छोड़ जाते हैं, पर अंदर आसक्ति रहती है, या जहां छोड़कर गए उन चीजों से हम आसक्त हो जाते हैं, या हमें सिर्फ छोड़ने का भ्रम रहता है, हम सिर्फ झूठी मोटी मान्यता हो जाती है कि हमने छोड़ दिया, पर सूक्ष्मता में हमारी आसक्ति रहती है। तो इसलिए अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि सिर्फ छोड़ने की बात नहीं कह रहे, बोल रहे हैं ज्ञान, यह जो अज्ञान है विशुद्ध बोध से ही नष्ट हो सकता है। और मैं एक विशुद्ध बोध हूं, दूसरा है ही नहीं। यदि दूसरा होगा तो उससे हमें एक्सपेक्टेशन होंगे, आशाएं होंगी कि दूसरा बैठा है वो कर लेगा, पर दूसरा है ही नहीं। तो यहाँ अष्टवक्र जी ने एकदम खुला खुला कह दे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है, मेहनत हमको करनी है, दूसरा नहीं है, मतलब अद्वैत। ये एक ही नहीं बोलते, यहाँ एक का मतलब है दूसरा नहीं है। यूजली एक ही नहीं बोलते हैं हम अपनी अपन, क्योंकि एक होगा तो दो भी होगा, तीन भी होगा।
तो बहुत अच्छे से ये लैंग्वेज यूज किए कि दूसरा नहीं, मतलब दूसरा कोई है ही नहीं, बस तू ही तू है। तो इस प्रकार संख्या का हमें महत्व बताया। तो कोई दूसरा नहीं है, इतनी समझ ही पर्याप्त है, ऐसा अष्टवक्र जी कह रहे हैं। अब हम चलते हैं सूत्र नंबर 10 पर। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सबोध सत्वम सुखम चरा। तो यहाँ बोल रहे हैं अष्टवक्र जी, जहां यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वही आनंद परमानंद बोध है, अतः तू सुख पूर्वक विचर। तो इसको हम समझेंगे। बोल रहे हैं जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है, वो आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो, अतः सुखी हो जाओ। तो क्या कह रहे हैं अष्टवक्र जी, आत्मा ही मूल है, वही ब्रह्म है, बस नाम अलग दे दिया। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। आत्मा हम व्यक्तिगत बोलते हैं और ब्रह्म समष्टिगत बोलते हैं। तो बोल रहे हैं आत्मा मूल है, इस सत्य में सारा जो ये द्वैतात्मक खेल जो है, सारा खेल चल रहा है। इसमें जिसमें मेन अहंकार है, और अहंकार को दिखाई देने वाली अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं हैं या कल्पित दृश्य है, इन्हीं कल्पित दृश्यों के लिए यहाँ उपमा दी गई है रज्जु सर्प। रज्जु मतलब रस्सी, और हमने वो एग्जाम्पल जानते हैं, अंधेरे में हम रस्सी को सर्प समझ लेते हैं। है रस्सी पर दिखाई क्या दे रहा है, सर्प, क्योंकि अंधेरा है। तो है कुछ पर दिखाई कुछ और दे रहा है। तो अहंकार भी यही कर रहा है कुछ पर वो कुछ और कल्पित कर रहा है, क्योंकि जो है वो उसे दिखाई नहीं दे रहा। तो अहंकार को कभी भी ठीक नहीं दिखता, जब तक अहंकार रहेगा हमें ठीक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अहंकार जो है वो ठीक देखना ही नहीं चाहता और कल्पनाओं में ही जीता है। तो यह है अहंकार का स्वभाव, वह दूसरा ही देखता है, वो द्वैत ही देखता है। तो याद रखो अष्टवक्र जी कह रहे हैं तुम एक हो, अद्वैत हो, तुम प्रकृति नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो। जो हमने भगवत गीता में 7वें अध्याय में पढ़ा था, प्रकृति और 3 चीजें पढ़ी थी ना, मन बुद्धि जो प्रकृति, अपरा प्रकृति, और दोनों प्रकृति को चलाने वाला है ना, पर पुरुषोत्तम परमात्मा। तो यहाँ अष्टवक्र जी यही कह रहे हैं कि तुम समझ लो प्रकृति तुम नहीं हो, और यह अहंकार प्रकृति का ही हिस्सा है। तुम आत्मा हो, तुम सबका मूल हो, यह जान लो और सुखी हो जाओ। तो यहाँ अष्टवक्र जी कह रहे हैं प्रकृति मत बने रहो, प्रकृति बने रहोगे तो क्या होगा, दुखी होगे, बार बार दुखी सुखी होते रहोगे। तो अपने आप को देह मत मानो। यदि प्रकृति बने रहोगे, देही मानते रहोगे, तो डरते रहोगे, भय से रहोगे। जैसे रस्सी को सर्प समझकर हम डरते हैं, भय में रहते हैं। तो अपने आप को प्रकृति मानोगे तो हर वक्त तुम्हें मृत्यु का डर सताएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तुम्हें और डर लगता रहेगा, मतलब बाकी भी परिस्थितियां और अपने शरीर की भी से आप डरते रहोगे, क्योंकि ये जो उम्र है, जैसे जैसे समय बीतेगा उम्र और समय साथ साथ चलेंगे। तो जन्म होगा और फिर समय के साथ साथ हमारी उम्र बढ़ती जाएगी और मृत्यु की ओर जाती जाएगी। तो हम भी समय से बंध गए हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं समय से भी परे हो जाओ। याद रखो तुम समय पर निर्भर नहीं हो, तुमसे समय है। तो तुम समय के ऊपर हो, समय के परे हो। ये जो प्रकृति है, देह है, समय है, इनमें रहोगे तो जन्म मृत्यु में अटके रहोगे, डर दुख इन सब में रहोगे, और जन्म और मृत्यु में ही अटके रहोगे। तो हमेशा याद रहेगा ये अभी मेरे साथ हो रहा है, ये पिछले जन्मों का फल है, क्योंकि अज्ञान है हमें। और और फिर स्वर्ग नरक की बातें करते रहोगे, दान पुण्य में जाते रहोगे। तो इस प्रकार तुम भय में या तो आगे जाओगे या पीछे जाओगे। तो इस प्रकार प्रकृति से आसक्त रहोगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसे रहोगे। इनसे परे हो जा, इन सबसे परे हो जा, जन्म मरण से, वही आनंद है। तो यह ठीक से तुम जान लो, यह कह रहे हैं अष्टवक्र जी, यह ठीक से जान ले और सुखम चर, मतलब आनंद में रह। अब मतलब यह हुआ कि यह जब तक हम अपने आप को प्रकृति देह इसी को सच मानकर बैठते हैं, तब तब हम दुखी ही रहेंगे,
तब हमको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, आनंद नहीं मिलेगा। फिर क्वेश्चन आता है, फिर ये प्रकृति का क्या रोल है? तो प्रकृति व्यवहार के लिए है, प्रकृति देह को चलाने के लिए है। बोलते ना, गुण गुण को चला रहे हैं, प्रकृति प्रकृति को चला रही है। तो शरीर भी प्रकृति है और बाहर भी प्रकृति है, तो ये प्रकृति शरीर को चला रही है। जैसे हमें भूख लगती है तो बाहर से हम कुछ खा लेते हैं तो अन्नमय कोश बन जाता है। हमारी श्वासें चलती हैं, बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो बन गया प्राणमय कोश। तो ऐसे सारे कोश तैयार हो जाते हैं। तो ये सब भूख प्यास, ये सब सोच विचार सब चलेगा, ये प्रकृति का खेल है, ये देह के लिए है। तो इसको इतना अपने लिए मत मानो। और ये सब चाहिए, पर शरीर को चाहिए, हमें, मैं को नहीं चाहिए, क्योंकि मैं देह नहीं हूं। तो अब हमें ठीक प्रकार से समझना है कि प्रकृति का रोल क्या है। प्रकृति है पर देह के लिए है, प्रकृति है पर प्रकृति सत्य नहीं है, प्रकृति परिवर्तनशील है। और ये प्रकृति से हमें सुख जरूर मिल सकता है, क्षणिक सुख, पर पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। और प्रकृति में जब तक हम रहेंगे तो सीमाओं में बंधे रहेंगे, डर में रहेंगे, भय भय में रहेंगे। तो यदि प्रकृति से, यदि हमें कई लोग बोलते नहीं हम तो बहुत मजा आ रहा है ये लाइफ में, प्रकृति में कितनी सुंदर प्रकृति है, इसको देख देख के ही हम जी रहे हैं। तो यदि प्रकृति से आनंद मिल जाता तो हम सब आनंद में ही रहते। हम क्यों इधर उधर दुख में भटकते रहते हैं? हम सब तो इधर उधर वैसे पगलाए हुए चल ही रहे ना, यहाँ से ये मिल जाए, वहां से वो मिल जाए, क्योंकि हमें प्रकृति से कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए हमारी खोज जारी है। यदि प्रकृति से हमें पूर्णता मिल जाती तो ये खोज बंद हो जाती आनंद की, कहीं ना कहीं हमें पूर्णता आ जाती और हम रुक जाते। पर ऐसा नहीं हो रहा, हम सब इधर उधर भटक रहे हैं, पर वो हमें पूर्णता नहीं आ रही, आनंद नहीं मिल रहा। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, तुम प्रकृति से बहुत अलग हो, तुम प्रकृति हो ही नहीं, तो तुम प्रकृति से प्रभावित मत हो। पर हम सब तो प्रकृति से ही प्रभावित हुए पड़े हैं ना, अपनी परिस्थितियों से, अपने जो भी है, कोई भी परिस्थिति या तो हमें हिला देती है या बहुत सुखी कर देती है, फिर हम उसी में विचरते हैं, प्रभावित होते रहते हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि तू प्रकृति से अलग होकर तू अपने आप को देख, अपने देह को देख, अपने विचारों को देख, अपने आव भाव को देख, देख कहाँ से क्रोध आ रहा है, कहाँ से लालच आ रहा है, कहाँ से प्यार आ रहा है, क्या सब द्वेष भाव कहाँ से आ रहा है, ये भूख क्यों लग रही है, ये प्यास क्यों लग रही है, ये सांसें क्यों चल रही है। इस पर गहन चिंतन कर और अपने इस शरीर को देख, इस और कैसे ये जन्म हो रहा है, फिर यौवन आ रहा है, फिर बुढ़ापा आ रहा है, फिर रोग आ रहे हैं, फिर रोग का हम उपचार कर रहे हैं, कभी ठीक होते हैं कभी ठीक नहीं होते, फिर दुखी सुखी होते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको तू दृष्टा बनकर देख। अब तो इस प्रकार जब तू अभ्यास करता रहेगा अपने देह को देखने का, इस प्रकृति को देखने का, तो धीरे धीरे तू जो है प्रकृति से एक स्टेप पीछे या ऊंचा उठ जाएगा, थोड़ा सा प्रकृति को तू अलग रख पाएगा। जब प्रकृति को तू अलग रख पाएगा तो तू आनंद में रह पाएगा। और यही है स्वस्थ जीवन जीने का नुस्खा। क्योंकि प्रकृति तो में तो हम सब चल ही रहे हैं और प्रकृति में सब चलेगा ही चलेगा। जैसे कहा कि समाज में मान्यताएं बनेंगी, नियम बनेंगे, कुछ रीति रिवाज बनेंगे, समय समय के हिसाब से वो रीति रिवाज मान्यताएं कम ज्यादा भी होती रहेंगी, कोई नियम तोड़ेगा कोई चलेगा। तो ये सब प्रकृति में चलता रहेगा समय समय के अनुसार। पर हमें जो है प्रकृति से लिप्त नहीं होना है, ध्यान रखना है ये प्रकृति है, ये मैं नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं। तो इस प्रकार की समझ, प्रकृति जब हमें समझ जाएगी कि मैं उससे अलग हूं, तो हमारे और प्रकृति के बीच एक स्वस्थ संबंध बन जाएगा। हमें समझ जाएगा कि इस चीज को हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, मैं इससे अलग हूं, पर मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे करना है, अपने आप को ऊपर उठाना है, अपने मन को शुद्ध करना है। तो इस प्रकार मेरा जो है हेल्दी रिलेशनशिप, स्वस्थ संबंध बनेंगे प्रकृति के साथ, और हम आनंदित जीवन जी पाएंगे। तो यही है प्रकृति से दूरी रखना, देखना है, उसको इंजॉय भी करना है, पर उसमें लिप्त नहीं हो जाना है, उससे संबंध नहीं बनाना है, उससे लालच ये प्राप्त करने की कोशिश नहीं करना है। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी ने ये 10वें सूत्र में कहा। तो यहाँ जो हमने दो सूत्र पढ़े, 9वां और 10वां,
जो नवा पढ़ा कि तू एक विशुद्ध बोध स्वरूप है, इसको निश्चय से जान ले, पक्का कर ले, और अज्ञान रूपी जंगल को तू जला दे और सुखी हो जा। तो यहाँ नवे सूत्र में क्या कहा, दूसरा है ही नहीं, मतलब अद्वैत की बात की, एक तू ही। और 10वें में क्या कहा, जैसे रस्सी में सर्प दिखता है अंधकार के कारण, वैसे ही जो पूरा विश्व है का जो अधिष्ठान है वो आत्मा है आत्मा, पर अज्ञान के कारण हमें ये पूरा विश्व दिखाई पड़ता है। तो समाधान क्या बताया, समाधान ये बताया कि जो विशुद्ध बोध है यही इस अज्ञान का नष्ट करेगा। तो हम इस जो विश्व को देख पाएंगे, सब प्रक्रिया चल रही है, पर हम ये जान पाएंगे कि इसका जो अधिष्ठान है ये आत्मा है और वही मैं हूँ। तो इस प्रकार हमने ये पहले दो सूत्र पढ़े, 7वां और 8वां, और फिर 9वां और 10वां। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।